चलिए पहला सवाल को देखते हैं। पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और फायरमैन का पेपर ये फर्स्ट शिफ्ट है। और आपका स्कोर कार्ड क्या रहा है, आपने कितना करके आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं आपको बता पाऊँगा कि आप फिजिकल के लिए तैयारी करेंगे या नहीं करेंगे। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं? तो ये हो गया आपका मंगल। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। अल नीनो शब्द संबंधित हैं तो स्पेनिश से। उसके बाद है किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष। उसके बाद है डॉक्टर के सिवान, ये कौन थे? तो इसरो के अध्यक्ष रहे थे। और उसके बाद है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद है राजेंद्र सेतु किस नदी पर? तो गंगा नदी पर। और यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा कितनी होगी? तो आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको निकल के आएगा कितना? तो वो निकल के आएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और वैसे भी आप दोनों विकर्ण का हाफ कीजिए, यानी 3 और 4, तो उसके बाद जो साइड होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ये 3 और 4, उसके बाद जो साइड होता है वो आपका हाइपोटेनस हो जाता है। तो 3 4 5 हो जाएगा। रैखिक संवेग की बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। अगला सवाल है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, मतलब बहुत ईजी सवाल था फर्स्ट शिफ्ट देखें तो, सेकंड शिफ्ट में हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये हो गया आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये हो गया आपका मोटर हो गया। अगला है कि निम्नलिखित से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो यानी प्रमेय। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल है आपका घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। उसके बाद है आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही कैम, मतलब मैं तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि वो आ नहीं गया। ठीक है, तो कैम हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ही सॉ मैटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड। तो यहाँ पे आपका अगर हम आंसर की बात करें तो एंड बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद अगला है कच्चा माल, वो हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। तो ये कार्यशील पूंजी कहते हैं। उसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है द ऑरिजिन ऑफ स्पेस एज, ये किन का पुस्तक है? तो चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। उसके बाद है विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा, ये आपका इसका नाम क्या रखा गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा, यानी गुजरात में। फिर आपका उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं क्या कहते हैं? तो भारत की बात हो रही है तो इसको कहते हैं लू कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपसे कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन किसका है? तो ये आपका श्रम। उसके बाद अग्नि का विशेषण क्या होगा? तो ये आग्नेय हो जाएगा इसका विशेषण। और सेकेंड शिफ्ट में जैसा कि पूछा गया था संस्कृति का विशेषण क्या होगा? तो सांस्कृतिक हो जाता है। फिर आपका देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वी.एस. रमा देवी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही पे सेकेंड शिफ्ट में था कि मीरा कुमार से संबंधित की लोकसभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही थी? तो वो थी आपका मीरा कुमार। साम्यवाद सर्वप्रथम किस देश में? तो साम्यवाद का जो उदय हुआ था वो रूस में माना जाता है सर्वप्रथम। और उसके बाद अगला सवाल है आपसे कि यहाँ पे x + 1/x = 2, देन आपको x² + 1/x² का वैल्यू निकालना है। तो आपको सीधा क्या करना है, 2 का स्क्वायर और -2 कर लेना है। तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है? तो ये बहुत अधिक। अगला सवाल है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परासरण कहते हैं। अगला सवाल है आपसे खुली हवा में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर सिल्वर सल्फाइड यानी हरे रंग की परत चढ़ जाती है जो कि सिल्वर सल्फाइड होती है। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो हिरोशिमा का जो ये कविता का रचयिता है, आपने भी क्लास 10 में पढ़ा होगा, वो है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। और वहीं पे सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया था वो था आपका भारत माता, जो कि सुमित्रानंदन पंत से था। और एक और था लेखक के बारे में पूछा गया था, हमारी नींद। ये इनके रचनाकार कौन है? तो इनका
था आपका वीरेन डंगवाल। चलिए, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है तो कहाँ पे होती है, तो ये जनता के अंदर निहित होती है। उसके बाद है मयूरभंज, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये काफ़ी इजी सवाल है आपका, पहला शिफ्ट है। बस्तर आंदोलन किस की भूमिका प्रमुख थी, तो ये था आपका गुंडाधूर की। और उसके बाद अगला सवाल है आपसे कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है और एक वास्तविक, तो यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या होती है, तो ये वास्तविक संख्या होती है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। उसके बाद है अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो यहाँ पे जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाशिंगटन। ठीक है, तो वाशिंगटन आप जगह का नाम नहीं समझ लेना, वाशिंगटन एक व्यक्ति का नाम था और उसी व्यक्ति के नाम पे वाशिंगटन डीसी शहर का नाम पड़ा था। ठीक है, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हुए थे। चलिए, और मार्टिन लूथर जो आप देख रहे हैं वो अफ्रीकन थे। चलिए आगे देखते हैं। तो सीएजी, भारत के सीएजी का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद आपका 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे, तो यहाँ पे आपका पुर्तगाली हो जाएगा। उसके बाद है आपका एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है, तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो स्थित है, तो वो अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों के द्वारा आंसर किया गया है मेघालय। अगला सवाल है कि अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, तो ये देवप्रयाग में। उसके बाद आपका मैथ का सवाल है, तो यहाँ पे आपका मैथ का सवाल है, तो यहाँ पे आपका आंसर 25% यहाँ पे सोल्व करके किया गया, तो आप हमें बताना क्या है आपका आंसर। तो भारत की जलवायु 41 नंबर, भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। अगला देखें तो अगला है आपका कि हार्मोन जो रुधिर शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, तो उसका स्रवण कहाँ से होता है, तो ये होता है आपका नासाय द्वारा। फिर आपका बर्फ़ पर पानी तैरता क्यों है, तो बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, इस वजह से तैरता है। वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या होता है, तो यहाँ पे भूमि और श्रम एवं भौतिक पूंजी दोनों चीज़, यानी ए एंड बी, यानी ऑप्शन सी। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, तो एच.एन. बहुगुणा ये उप प्रधानमंत्री नहीं रहे थे। उसके बाद है आपका अगला सवाल कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उल्लर झील हो जाएगा। और प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी, तो प्रतिध्वनि सुनाई देने का कारण क्या होता है, तो जो हमारा ध्वनि तरंग होता है उसका परावर्तन होता है। फिर है युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमें, तो आप हमें 48 नंबर को कमेंट करके बताना, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा हूँ। उसके बाद है कालिंदी कुल कदम की डारन रेखांकित पद का अर्थ क्या है, तो यमुना हो जाएगा कालिंदी का मतलब। उसके बाद है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग। उसके बाद है किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो उन्मुख सन्मुख ये जो है आपका गलत है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप में होता है नींबू में, कहाँ साइट्रिक अम्ल कहाँ होता है, तो नींबू में। उसके बाद अगला सवाल है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली में पर्यवेक्षण कौन करता है, तो ऋण के लिए पर्यवेक्षण कार्यप्रणाली के लिए कौन करता है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आरबीआई हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये होगा ग्रेफाइट। उसके बाद है आपका She returned home because opened the door. She returned home because opened the door. ये थोड़ा कुछ अजीब लग रहा है मुझे। She returned home, वो घर लौटे। And open the door, और दरवाज़ा खोला। Since open the door। हाँ बताइएगा इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे अगला सवाल क्या रहा है कि मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो सबसे लंबा भाग जो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है, यानी छोदांत हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो वस्तुएं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल। अरे क्यों भाग जा रहा है बार बार।
चलिए अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल आपसे यहाँ पे कह रहा है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो ये बिहार है, बिल्कुल इजी सवाल। हिमालय पर्वत के उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो ये आपका हिमाद्री हो जाएगा। और उसके बाद निम्नलिखित में से हु टूक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास? रविदास से दीक्षा किसने लिया था? तो गुरु रामानंदा ने लिया था। उसके बाद है चूज करना है आपको सही। तो द साउंड कैम फ्रॉम द रोम, यानी यहाँ पे फ्रॉम लगाना है कि वो जो साउंड है कहाँ से आया, रोम से आया। अगला सवाल आपसे कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये आपका जादव पेयांग को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। और जादव पेयांग को क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है कि ग्रहों की गति किसके द्वारा संचालन होता है? तो केपलर के द्वारा संचालित होता है। फिर यहाँ पे आपका यहाँ कह रहा है कि बेलिस्कोज, इसका आपको क्या करना है? मीनिंग चूज करेक्ट मीनिंग निकालना है। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा बेलिस्कोज का, तो ये आपका एग्रेसिव हो जाएगा इसका मीनिंग, ऑप्शन नंबर बी। टू बॉन्स आर कनेक्टेड टू एच, ये सवाल सेकंड शिफ्ट में भी था। तो टू बॉन्स एक दूसरे के साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो किसके द्वारा? तो ये होता है आपका लिगामेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी स्नायु बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो लिंगानुपात कहलाती है। और उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। उसके बाद है यदि दो कौन एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कौन क्या होगा? तो प्रत्येक कौन न्यून कौन होगा। पूरक कौन कहने का मतलब होता है पूरक कोण कहने का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी दो कोण को जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब संपूरक कोण है, तो फिर वो 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। तो आगे यहाँ पे कह रहा है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक कौन सी थी? तो ये पेनिसिलिन थी। और उसके बाद सौर सेल बनाने के लिए पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ये सिलिकॉन किया जाता है। फिर है मूली एक रूपांतरित है। तो मूली क्या है, रूपांतरित क्या है? तो ये मूल होता है, जिसको तना कहते हैं, वो तना नहीं, मूली एक रूपांतरित भाग है मूल का, जड़ का। इसके बाद है ही एंड आई। तो ही एंड आई, इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर करेंगे तो यहाँ पे एम आएगा। अच्छा एम नहीं, यहाँ पे आपका ही एंड आई। फिर यहाँ पे आपको वर्ड लगाना पड़ेगा। एक मिनट, मैं कल खेल रहा था। हाँ, तो यहाँ पे आपको वर्ड लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इंडिया हैज। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है बहुदलीय व्यवस्था। भारत में कैसी व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था, यानी कई सारे दल हैं। उसके बाद है आपको सही ऑप्शन चुनना है। और यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस दे रखा है, जो कि आपको चेंज कर, यानी पैसिव वॉइस दे रखा है, आपको एक्टिव में चेंज करना है। द बुक वॉज रेड बाय हर, तो सी हैड रेड द बुक, ये सही हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या, ये हो जाए आपका कुंवर नारायण, बिल्कुल सही आंसर है। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। और किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पे रात्रि, रजनी, निशा, ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखें। तो 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई? तो ये साक्षी 1907 में साक्षी बिहार में किया गया था। तो अभी ये झारखंड में है टिस्को जमशेदपुर, बट उस टाइम डिवीज़न हुआ नहीं था झारखंड का, तो इस वजह से वो बिहार कहलाता है। आगे है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में? तो बिहार में देखने को मिलता है। उसके बाद आपका मैथ का सवाल, आप इसको सोल्व करिएगा तो 2000 आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद है आपका वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो ये क्या प्राप्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है। अगला सवाल है आपसे कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये है हेग में। उसके बाद है आपका भूगोल सीखना कठिन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो ज्योग्राफी डिफ़िकल्ट टू लर्न, ये आपका राइट हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन देखें तो वो गलत है। चलिए अगला है आपका नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। इसके बाद है कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो शिक्षा का लाभ है स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं। फिर आपका द ग्रीक इन्वेंडर्स इन इंडिया वर
फॉलोड बाय, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका द सकर्स एंड द होन्स, यानी सक्स एंड होन्स। उसके बाद है आपका यहाँ पे अगला एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजिंग, यानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण की बात करें तो दूध का खट्टा होना, ठीक है। और उसके बाद है आपका कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। रबी फसल नहीं है मतलब वो खरीफ फसल है, तो रबी फसल कौन सा नहीं है, गेहूँ है, चना है, सरसों है, ये सारे के सारे रबी है, जबकि ज्वार जो है वो रबी फसल नहीं है। चलिए आगे है एमनेस्टी इंटरनेशनल, किसके लिए, तो ये है आपका मानवाधिकार संगठन के लिए ये चीज़ लागू होता है। चलिए अगला सवाल है आपसे यहाँ पे कि बारडोली सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका किसने निभाई। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था, जहाँ पे इनको कि सरदार का उपाधि मिला हुआ था बारडोली के महिलाओं के द्वारा। जीडीपी का फुल फॉर्म बताना है आपको। जीडीपी मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन पीपल, तो यानी अल्प बेरोजगारी तब होता है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तो वहाँ पे अल्प बेरोजगारी हो जाता है। उसके बाद आपसे कह रहा है, एक मिनट, अल्प बेरोजगारी कब होता है, जब काम नहीं करना चाहते हैं, नहीं वो गलत है। सुस्त ढंग से काम करते हैं, नहीं। उनके काम के बदले भुगतान, नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद यहाँ पे आपसे कह रहा है कि वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन, यानी संतोष यादव अपने कॉलेज एजुकेशन के लिए कहाँ गए थे, तो वो जयपुर गए थे। उसके बाद है भारत में पहला भूमिगत रेलवे यानी मेट्रो की बात हो रही है, तो ये कलकत्ता में चलाया गया था 1984 में, और उसके बाद 2002 के आसपास दिल्ली में। फिर अमेरिका में नागरिक का अधिकार आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, तो ये था आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। उसके बाद है आपका नेल्सन मंडेला जो है आपका वो दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। अगला देखते हैं किस घटना में राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया गया, तो फ्रांस की क्रांति से ये स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। अगला सवाल है आपसे कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। और उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है कि 5, 11, 17, उसके बाद है 23, तो इसके आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करिएगा तो इसके आगे जो है 305 आना चाहिए। बाकी आपका आंसर क्या है वो हमें कमेंट करेगा। तो यहाँ पे आपका 99 नंबर सवाल मैथ का, इसको सोल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो तत्कालीन कारण क्या था, तो ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में था, और यहाँ से आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। तो ये था पूरा का पूरा आपका 100 क्वेश्चन, और आपने कितना किया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फर्स्ट शिफ्ट आपका बहुत ईजी सवाल था। ओवरऑल आप देखें तो यहाँ से कोई भी बच्चा अगर वो ठीक ठाक है पढ़ने में तो वो ईजिली जो है, नॉर्मली बच्चा 70, 75, 70, 75 आराम से कर देगा, और थोड़ा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो 80 भी करेगा। बाकी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के तुलना में काफ़ी इजी है। तो चलिए हम सेकंड शिफ्ट का भी पेपर देखेंगे, और आप हमें कमेंट करके आप अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।